देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की संस्कार धानी और आयुध निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र जबलपुर। इस जबलपुर में है कबाड़ खाना और कबाड़ खाने का मालिक है शमीम कबाड़ी। कबाड़ खाना सोचकर आपके दिमाग में तस्वीर आती होगी कि प्लास्टिक के ढेर लगे होंगे, कूड़ा करकट जमा होगा, लेकिन इस शमीम कबाड़ी पर आरोप लगते हैं ट्रक चोरी और चोरी के वाहन कटवाने के। हिम्मत इतनी कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के रिश्तेदार का ट्रक चोरी कर लिया जाता है। हिम्मत इतनी कि कटनी से मुरवाड़ा की रेलवे लाइन की 1683 मीटर की रेलवे लाइन काट ली जाती है। और अब आरोप कि शमीम कबाड़ी अपने कबाड़ खाने में टीएनटी जमा कर रहा था, जिस टीएनटी में हुए विस्फोट से जबलपुर के 5 किलोमीटर का इलाका दहल गया। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। ये सब सुनने में आपको किसी फिल्म की कहानी सा लग रहा होगा, लेकिन ये वास्तविकता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से आया एक ऐसा मामला जिसने एनआईए और एनएसजी के भी कान खड़े कर दिए हैं। आइए विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहा जाता है जबलपुर, और जबलपुर इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर आयुध निर्माण की एक बड़ी फैक्ट्री है। इंडियन आर्मी की एक बड़ी फैक्ट्री जहाँ तोप और बम के गोले बनाए जाते हैं, जहाँ हथियार बनाए जाते हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल वायुसेना, थल सेना, जल सेना तीनों करती है। यहीं पर एक कबाड़ खाना है, जिस कबाड़ खाने को शमीम कबाड़ी चलाता है। ऐसा वैसा कबाड़ खाना नहीं है, देश का, मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा कबाड़ खाना कहा जाता है। 5 एकड़ में सिर्फ कबाड़ खाना फैला हुआ है। इसी कबाड़ खाने में 25 जून को एक धमाका होता है, और धमाका ऐसा कि 5 किलोमीटर तक उसकी गूंज सुनी जाती है। धमाका ऐसा कि आधारताल की पुलिस जब वहां पहुंचती है तो उन्हें शव नहीं, शरीर के टुकड़े मिलते हैं। जो मृतक थे उनकी पहचान डीएनए टेस्टिंग के माध्यम से होती है, और अब उनका परिवार वहां की मिट्टी जलाकर उनका अंतिम संस्कार कर रहा है। जब इस मामले के बाद आधारताल की पुलिस वहां पहुंची तो मौके से 2 लोग गिरफ्तार हुए, एक सुल्तान और दूसरा मोहम्मद सहीम का बेटा फहीम। इनकी गिरफ्तारी के बाद इन्होंने बताया कि ये सामान इन्होंने आयुध निर्माण फैक्ट्री से स्क्रैप में खरीदा था। जैसे ही सेना और आयुध की बात आई, वैसे ही इस मामले में एनआईए और एनएसजी शामिल हो गई। अब लगभग 5 दिन बीतने के बाद एनआईए अपनी रिपोर्ट में कह रही है कि यहां पर जो बम धमाका हुआ वो टीएनटी से हुआ है। टीएनटी का इस्तेमाल हाई क्लास एक्सप्लोसिव बनाने में किया जाता है, बम बनाने में और तोप के गोलों बनाने में किया जाता है। और यहां पर जो धमाका हुआ था उसके हिसाब से यहां पर कम से कम 15 से 20 किलो टीएनटी जमा किया गया था। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद शमीम पर पहली बार इस तरह का कोई आरोप लग रहा है। इससे पहले शमीम लगभग 1 साल से फरार बताया जा रहा है। शमीम के ऊपर 2013-15 में चोरी के ट्रक्स खरीदने का और उनके पार्ट्स काट के बेचने का आरोप लग चुका है। इसके साथ ही उसने कटनी मुरवाड़ा की जो रेलवे लाइन है उसमें 1683 मीटर की रेलवे लाइन ही चुरा ली थी। भाई साहब ने और तो और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, जो तत्कालीन गृह मंत्री थी भूपेंद्र सिंह, उनके रिश्तेदार की ट्रक चोरी कर ली थी। अभी आयुध निर्माण फैक्ट्री ने अपना एक लेटर जारी करके कहा है कि उन्होंने पिछले लंबे समय से 1-2 साल में शमीम कबाड़ी की कंपनी को किसी तरह का कोई भी स्क्रैप नहीं बेचा है, लेकिन इसके पीछे चल रहा था अलग खेल। शमीम जी भाई साहब की फैक्ट्री हो गई थी ब्लैक लिस्टेड, तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई सुल्तान के नाम पे, और सुल्तान की फैक्ट्री में साइन जो था नीचे गवाह में, वो था इनके बेटे फहीम का। खरीदता था सलमान और बेच देता था शमीम को। इसके साथ इन्होंने पूरा नेक्सस बना रखा था। जबलपुर में 7 से 8 कबाड़ी लिस्टेड थे जो आयुध निर्माण फैक्ट्री से चीजें खरीदते थे और ला करके इनके कबाड़ खाने पर बेच देते थे। ये जो नाम सुन रहे हैं फहीम, इस नाम का एक और कनेक्शन निकला है। इस कनेक्शन के कारण लोगों की भौहें और ज्यादा तन गई हैं। दरअसल कबाड़ी के बेटे मोहम्मद फहीम अपनी पढ़ाई करने के लिए विदेश गए थे। विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं और बेच कबाड़ रहे हैं। विदेश में इनकी एक लड़की से जान पहचान हुई, लड़की से प्रेम हुआ और उससे विवाह भी कर लिया। मजे की बात कि ये लड़की पाकिस्तान की रहने वाली है। इस लड़की को अभी तक भारत की नागरिकता नहीं मिली है और ये वीजा पर जबलपुर में रह रही है।
इस बात के सामने आने के बाद मामले में पाकिस्तान के तार भी जुड़ने लगे हैं। साथ ही जुड़ रहे हैं तार आतंकवाद के, क्योंकि मोहम्मद समीम के ऊपर एक समय पर सिमी से जुड़े हुए बैन संगठन सिमी से जुड़े रहने के आरोप भी लगे थे, लेकिन पुलिस इसको साबित नहीं कर पाई थी। दरअसल ये करते क्या थे कि उन्होंने गड्ढा बना रखा था, उस गड्ढे में ये बारूद जमा करते थे। जो शेल्स आते थे उसमें से पीतल और लोहा अलग किया जाता था, बारूद जमा किया जाता था और ये बारूद हाई क्वालिटी का बारूद हुआ करता था। शायद इसी बारूद में आग लगने के कारण इतना बड़ा बम धमाका हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि ये बारूद जमा क्यों किया जा रहा था। सवाल है कि आखिर जबलपुर के बीचों बीच इतने बारूद का क्या काम था, इस बारूद को कौन खरीदने वाला था, और अगर धमाका कबाड़ खाने में नहीं होता तो फिर कहां होता। ऐसा नहीं है कि मामला सिर्फ जबलपुर का है, देश भर में कबाड़ का कारोबार किसके हाथों में है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। समय समय पर प्रदेश के अलग अलग कबाड़ खानों पर इस तरह से चोरी के वाहन खरीदने और उनको बेचने के आरोप लगते रहे हैं। कबाड़ खानों पर तरह तरह के अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं, अपराधों में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, मोहम्मद समीम आखिर किस शादी में विस्फोट करने के लिए, आतिशबाजी करने के लिए 15 से 20 किलो TNT जमा कर रहे थे, और कबाड़ के इस धंधे के पीछे किस किस तरह के काले कारनामे चलते हैं, कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आयुध से जुड़े रहिए। हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।